दुल्हेड़ा चौहान गांव के संपूर्ण विकास के लिए तत्पर है प्रधान पद प्रत्याशी दिग्विजय चौहान। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है। वहीं तीसरे चरण के दौर में मेरठ में चुनाव संपन्न होने हैं। उसी को लेकर प्रत्याशी रात हो या दिन चुनाव में लगे हुए हैं। वहीं बात करते हैं मेरठ के दुल्हेड़ा चौहान गांव की, जहां से प्रधान पद प्रत्याशी युवा शिक्षित प्रदेश स्तरीय निशानेबाज दिग्विजय चौहान गांव से दूसरी बार लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य गांव का सर्वांगीण विकास कराना है, जो पिछले कई सालों से नहीं हो पाया, जो गांव के विकास पर सवालिया निशान लगता है। उसी को लेकर दिग्विजय चौहान चाहते हैं गांव में विकास के साथ साथ ग्रामीणों को सभी सुविधाओं का लाभ मिले और सरकारी योजनाएं जिनके बारे में काफी ग्रामीणों को जानकारी भी नहीं है, उनको उसके बारे में बताकर उन्हें लाभ दिलाया जाए। जब मेरठ के ग्राम दुल्हेड़ा चौहान में प्रधान पद के प्रत्याशी दिग्विजय चौहान से गांव की समस्याओं को लेकर हिंदुस्तान लाइव टुडे की टीम ने विशेष बातचीत की, तो दिग्विजय चौहान ने बताया कि गांव में करीब 8 तालाब है, जिनकी वर्षों से सफाई नहीं हुई। गांव के प्राथमिक विद्यालयों के भवन टूटने को हैं। बरसात का पानी सड़कों पर भर जाता है। वर्तमान प्रधान पिछले 10 वर्षों से प्रधान है, पर गाँव का कोई विकास नहीं करा पाए। बाईपास से मात्र 2 किलोमीटर अंदर गाँव में श्मशान का भी निर्माण नहीं हुआ। दिग्विजय का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद उनकी प्राथमिकता गांव में अच्छी सरकारी स्कूल बनवाने की होगी। वहीं गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको हल कराना है और शिक्षा और खेल के क्षेत्र में प्रतिभाओं को उच्च स्तर पर ले जाना उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसके अलावा वृद्ध पेंशन, ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य योजनाएं, हाईवे से गांव तक मार्ग पर लाइटें लगवाना, गांव से मोदीपुरम जाने के लिए यातायात व्यवस्था सुचारू करवाना, गरीब लड़कियों की शादी करवाना और जरूरतमंद ग्रामीणों को आवास उपलब्ध कराना उनका मुख्य कार्य रहेगा। दिग्विजय चौहान ने कहा, मेरा मकसद राजनीति करना नहीं है, मेरा लक्ष्य गाँव को अच्छे स्तर पर स्थापित करना है, जो औरों के लिए भी मिसाल बने। दिग्विजय चौहान ने कहा, जिनको चुना आपने बार बार, उन्होंने नहीं रखा भरोसा आपका बरकरार। दिग्विजय चौहान को चुनिए इस बार, जो विकास नहीं हुआ गांव में अब तक वह होगा इस बार। रख दो उस वाले पे। दुल्हेड़ा चौहान से प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपके मुद्दे हैं, क्या आपके गांव की समस्याएं हैं? देखो, गांव के मुद्दे और जो गांव की समस्या है वो तो बहुत इस कदर बढ़ चुकी है, जिसमें कि पूरा गांव भी जानता है। गांव दुल्हेड़ा चौहान के जितने निवासी हैं सबको पता है क्या हालत है क्या नहीं। अब देख लो, आज हम यहाँ खड़े हैं, इस पंचायत घर को देख सकते हो आप, इसकी क्या दिशा है। जबकि ये तिराहे पे पड़ता है, मेन रोड पे पंचायत घर पड़ता है, और पंचायत घर तो गांव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो भी सभा मीटिंग जो भी होती है पंचायत घर में होती है, इसलिए सब पंचायत घर कहा गया। पंचों का 5 आदमियों की जगह। दूसरी बात, जैसा कि अभी आपको सारी चीज़ें दिखाई मैंने, गाँव के जो झोड़ हैं है ना, तालाब हैं, जो सारे अटे पड़े। स्कूल में अब कार्य चल रहा होगा, बस पुताई करवा। लगभग आपके गांव में कितने तालाब ये पड़ते हैं जोड़? हमारे गांव में लगभग 7-8 जोड़ होंगे, जो सभी पटे पड़े। आपने देखी सारी दशा आपने देखी है, क्या हालत हो चुकी है इनकी। रोड आपने देखी होगी, जो मेन रास्ते हैं वही कितने बेकार है ना। आपके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे आप दुल्हेड़ा चौहान के लोगों से वोट मांग रहे हैं? देखो, मेरे जो मुद्दे, मैं अपने गांव को एक खुशहाल गांव बना दूंगा, क्योंकि अभी मैं इतना वो भी नहीं कि हाँ मैं अभी सारे काम कर दूंगा, जब तक एक मौका नहीं मिलेगा। सबसे पहले एक मौका मिलना चाहिए, है ना, एक काबिलियत दिखाने का मौका, वो तो गांव वाले ही देंगे। तो सुधार तो पहले अपनी सोच में लाना पड़ेगा। जब तक हम अपनी सोच में सुधार नहीं लाने के, तब तक हम ना तो गाँव सुधार सकते, ना गली, ना मोहल्ला, ना देश सुधार सकते। पहले खुद को बदलना पड़ेगा, उसके बाद दूसरों को बदलना पड़ेगा। गांव वाले आपको प्रधान चुनते हैं, हाँ, तो आपके प्राथमिक कार्य मेन क्या होंगे जो शुरुआत में आप करना चाहेंगे गांव में? जो मैं शुरुआत में काम करना चाहूँगा ना, मेरी जो पंपलेट है उसमें सारे मेरे कार्य लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगा, मैं सबसे ज़्यादा अपने गाँव का एक स्कूल बनाऊँगा। उसमें आजकल पेरेंट्स पर सबसे ज़्यादा जो भार होता है बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर होता है, क्योंकि अगर बच्चा
अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। एक मिडिल क्लास या उससे हाई क्लास बंदा प्राइवेट स्कूल में अफोर्ड कर सकता है अपने बच्चों को, लेकिन जो गरीब है वो कैसे अफोर्ड करेंगे। आज दुल्हेड़ा चौहान जैसा गांव, जैसे ये दुल्हेड़ा चौहान कहा जाता है, जैसे इसमें मुझे ये बताओ कि क्या इसमें आज तक कोई भी ऐसा गांव का व्यक्ति निकल के नहीं आया कि जो गांव का विकास करा सके। कोई भी व्यक्ति हो, जो इलेक्शन जीत गया वो तो लड़ेगा दोबारा, है ना। 2 परिवार प्रधान नहीं करते आ रहे, क्या गांव में और तीसरा परिवार नहीं था, है ना। क्या और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, परिवार छोड़ो, गांव तो मेरा परिवार ही है। मैं कुटुंब में मैं यकीन नहीं करता, मैं अपने गांव में यकीन करता हूँ। क्या गांव में कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं था कि जो उस चीज़ को रोक सका था। आज का लेवल देख लो कितना हाई क्लास आ गया, है ना। हर चीज़ फ़ोन से लेके हर चीज़ कितनी एडवांस होती जा रही, लेकिन हमारा गांव आज भी बैकवर्ड ही है। और शहर से कितना टच में, ये मुश्किल से 1.25 किलोमीटर हमारा शहर स्टार्ट हो जाए गांव से। तो ये चीज़ आप देख लो, हम बैकवर्ड हैं, कोई एडवांस नहीं हो रहे हम, क्योंकि सोच बैकवर्ड है। देखो मेरे जो मुद्दे हैं, मैं अपने गांव को एक खुशहाल गांव बना दूंगा।